मेरी शादी की रात थी और मैं बेहद घबराई हुई थी। रोहेल के बारे में मेरी नंदे मुझे पहले ही बता चुकी थी कि वो बेहद रोमांटिक किस्म का नौजवान है और मेरी तस्वीर देखकर मेरा दीवाना हो गया है। मैं उन लड़कियों में से ना थी जो रोमांस को बहुत ज्यादा पसंद करती है। मुझे एक नॉर्मल लाइफ पसंद थी। शौहर का हर वक्त बीवी की तारीफें करके आगे पीछे घूमते रहना मुझे छिछोरापन सा लगता था और रोहेल बिल्कुल वैसा ही था। शादी की रात उसने मेरी तारीफ के लिए सीधे साधे लफ्जों के बजाय एक गजल मुझे सुनाई थी। मुझे आज तक कभी शायरी समझ ही नहीं आई थी, इसलिए उसकी रोमांटिक शायरी भी मेरे सर के ऊपर से गुजरी थी। मुझसे कहने लगा, कैसी लगी गजल? मैंने कहा, जी अच्छी है। बहरहाल 1 साल बाद ही कुछ समझ में आती है कि औरत का शौहर उसके लिए कितनी मोहब्बत रखता है। रोहेल आम मर्दों से मुख्तलिफ था। मर्दों की तरह मुझे ये नहीं कहा था कि मेरी माँ के आगे जुबान मत चलाना, उनके हुक्म के आगे सर झुकाए रखना, मेरी बहनों की खिदमत करना, या जब वो ससुराल से यहाँ आए तो उन्हें शिकायत का मौका ना देना। ये सब नहीं कहा था उसने तो बस अपनी और मेरी बात की थी। शादी के शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे थे। रोहेल का इरादा था कि हम हनीमून के लिए एबटाबाद जाएंगे और उसके बाद सैफुल मलूक, नारान, कागान, लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। शौक तो मुझे भी बहुत था घूमने फिरने का, लेकिन शादी के फौरन बाद मेरे ससुर की तबीयत कुछ इस तरह खराब रहने लगी कि उन्होंने हमें जाने से मना कर दिया। कहने लगे अगले महीने चले जाना। एक तो शादी पर खर्चा भी बहुत हो चुका है, अब मेरी बीमारी पर भी आजकल अस्पताल पर पैसे लग रहे हैं। असूलन तो इस बात पर मेरा मूड बहुत खराब होना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। अलबत्ता रोहेल का मूड बेहद खराब था। कहने लगा, ये भी कोई बात होती है? सब लोग शादी के फौरन बाद हनीमून पर जाते हैं, 1 महीने बाद कौन जाता है? मैंने कहा, रोहेल कोई बात नहीं, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, हम इस महीने के बाद चले जाएंगे। मेरे प्यार से समझाने पर उसे बस एक ही काम आता था, मुझसे मोहब्बत भरी बातें करना। खैर मुझे भी ये सब अच्छा लगता था, लेकिन 1 महीने बाद जब मेरे ससुर की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो हमारा इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम बना, तो अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरी तो उल्टियां ही रुकने का नाम ले रही थी। जो भी खाती थी फौरन से निकल जाता था। मेरी ऐसी हालत पर सबसे ज्यादा इरिटेशन मेरे शौहर को महसूस होती थी। मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई और जो खबर डॉक्टर ने सुनाई वो मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी का सबब थी, क्योंकि मैं 1 महीने बाद ही उम्मीद से हो गई थी। लेकिन डॉक्टर ने मुझे सफर से मना कर दिया था। कहने लगी, तुम्हारे लिए इस्लामाबाद और मरी जैसी जगहों पर जाना खतरे से खाली नहीं है। पहली प्रेगनेंसी है, एहतियात बहुत जरूरी है। अगर एक बार मसला हो गया तो फिर हर बार मुश्किल हो जाएगी। मैं तो इन चीजों से वैसे ही बहुत घबराती थी, इसलिए मैंने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना। मेरी सास को भी यही बेहतर लगा, लेकिन जब ये खबर रोहेल को मालूम हुई तो उसने तो शोर मचा के रख दिया। कहने लगा, इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता है? तो रोहेल की ये बात सुनकर मेरे सीने में सांस जैसे थम सा गया। उसे क्या लग रहा था, मैं बुरी हूँ, बदकिरदार हूँ? लेकिन उसके अगले जुमले ने मेरी इस बात की तरदीद कर दी। कहने लगा, और लोग होते हैं 6 महीने वो अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय करते हैं, और एक हम हैं कि